मैकेनिज्म की। अगर हम कोई एक रिएक्शन लिखते हैं वो एक से ज्यादा स्टेप में होती है तो उन सब स्टेप्स को मिलाकर जो चीज बनती है उसे हम उसका मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है, हम यहां बात कर रहे हैं किसकी? एल्कीन से बनाओ अल्कोहल। अब एल्कीन है क्या? ये एल्कीन है। अगर मैं इसको पानी देता हूं तो एक जगह जाएगा एच आयन और एक जगह जाएगा ओ एच आयन और आपको मिलेगा अल्कोहल। ठीक है, ये है एल्कीन से अल्कोहल। एक बात। दूसरी बात, इसका मैकेनिज्म देखो। पहला पहला स्टेप होता है कि कैटलिस्ट कौन सा यूज किया है और उससे हुआ क्या। H2SO4 हमने यहाँ कैटलिस्ट के तौर पे यूज किया, इसे हम एसिड कह रहे हैं, और ये पानी के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। अब हाइड्रोनियम आयन को पकड़ लो आप। हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन क्या करेगा? हाइड्रोनियम आयन अटैक करेगा एल्कीन पे। ये एल्कीन है, इसका अटैक होगा हाइड्रोनियम आयन पे। ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा और जाके उस पर अटैक कर देगा और बनेगा ये। ठीक है, अब कोई कहे भैया मैं ऐसे नहीं, मैं तो ऐसे बना के दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पूरा का पूरा हाइड्रोनियम आयन जोड़ दो, क्योंकि आखिरी में आपका पानी तो निकलना ही है। ठीक है, अच्छा, अब ये H2 अलग हो गया। अब इसके पास फिर से लोन पेयर है, ये फिर से पॉजिटिव चीज इस पर अटैक करेगी। इस स्टेप को कहते हैं प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन में एल्कीन ने H+ आयन लिया हाइड्रोनियम आयन का, तो ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में प्रोटोनेटेड प्रोटोनेटेड कार्बोकैटायन पे फिर से पानी का अटैक होगा, क्योंकि उसके पास लोन पेयर है। और ये क्या बना के देगा आपको? मैं इसका एच ऊपर लिख रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, ये इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। कौन? ऑक्सीजन, क्योंकि वो पॉजिटिव नहीं रहता। और एक जगह H आ जाएगा, एक जगह OH आ जाएगा, H+ बाहर हो जाएगा। ये जो H+ बाहर हुआ है ये HSO4 माइनस के साथ रिएक्ट करेगा, इसे कहते हैं टर्मिनेशन। रिएक्शन टर्मिनेट कर देगा। ये नहीं भी दिखाओगे तो चलेगा, मैं यहां सिर्फ ये बता रहा हूं कि कैटलिस्ट वापस आ गया। अब इस रिएक्शन में हुआ क्या है, जरा सारे बच्चे ध्यान दो। पहले H2SO4 यानी कि कैटलिस्ट पानी के साथ रिएक्शन करके पानी को हाइड्रोनियम आयन में, प्रोटोनेटेड आयन में कन्वर्ट करता है। फिर एल्कीन पर उस हाइड्रोनियम आयन का अटैक होता है और वो उसको प्रोटोनेटेड कार्बोकैटायन बना देती है। कार्बोकैटायन के ऊपर पानी का अटैक होता है फिर से, और H2O का OH ग्रुप रह जाता है और H+ आयन बाहर हो जाता है और अल्कोहल मिल जाता है आपको। ये एक मैकेनिज्म है। अब इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, किसी बच्चे को इसमें डाउट है तो पूछो। आहान कोई डाउट है? बेटा आवाज आ रही है मेरी? मैंने आपकी माइक खोल दिया बच्चों का। ठीक है, कोई डाउट है? हाँ जी,
ठीक है, ये कार्बोकैटायन है उमर, ये कार्बोकैटायन है, और कार्बोकैटायन पे ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर के साथ, अगर कोई उसको लोन पेयर वाली चीज मिलेगी तो उसके साथ रिएक्ट करना चाहेगा। लोन पेयर का मतलब होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसको अट्रैक्ट करेंगे और वो जाके वहां जाके चिपक जाएंगे, और वो लग गए तो यहाँ पर पूरा H2O आ जाएगा। H2O अब भी और ये पॉजिटिव चार्ज इस H2O को दे देगा। O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो हो नहीं सकता, तो O कहेगा भाई मैं अपने साथ वाले H को दे रहा हूँ, और H को बाहर कर देगा वो, और यहाँ पर हमें एक स्टेबल अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक, अभी कोई और बच्चा ही पूछ रहा है। हाँ हाँ बोलो बोलो। प्रोटोनेशन में ये होता है बेटा, एल्कीन के ऊपर किसी पॉजिटिव चार्ज का अटैक होता है, जैसे हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन अपना H+ आयन देता है और पानी बाहर कर देता है। अब उसमें से तू कोई भी स्टेप कर सकता है, दोनों स्टेप नहीं करने, या तो ये नीचे वाला स्टेप कर सकता है या ये वाला, दोनों नहीं करने, कहीं दोनों कर दे। इसको मैं और में डाल रहा हूं, ठीक है, ठीक है बेटा। अब सारे बच्चे इस बात को समझ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। लिख लो, एसिड है, मेन रिएक्शन में लिखना चाहिए था मेरे को, मैं लिख देता हूँ H2SO4। अब ठीक है बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको करो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। रब करूं, नोट करना चाहो तो नोट कर लो, 2 मिनट ले लो। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट ले लो। हो गया, चले आगे। बोलो बेटा, हाँ ना बोलो, जरा देखो अब क्या लिख रहा हूं मैं। अब मैं लिख रहा हूं अल्कोहल से एल्कीन। अल्कोहल से एल्कीन कैसे बनेगा, अल्कोहल से एल्कीन, पहले अल्कोहल देखो ROH, इससे मुझे एल्कीन बनाना है, फिर वही H2SO4 का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, और पानी निकाल देता हूं और मुझे एल्कीन मिल जाता है। इसकी रिएक्शन देखते हैं पहले, जैसे मान लो ये एक रिएक्शन है, यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इसके पास एक H है, वो याद है आपको,
बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन, ये वैसे ही रिएक्शन है, हाँ वैसे ही रिएक्शन, लेकिन बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन नहीं है, वो आरएक्स की फॉर्म में प्रेजेंस में होती है, अल्कोहलिक केओएच की प्रेजेंस में आरएक्स के साथ होती है। ये H2SO4 की प्रेजेंस में हो रही है, लेकिन इसमें पानी निकल रहा है, इसलिए आप इसको कह सकते हो पानी का निकलना डिहाइड्रेशन। ये क्या है? डिहाइड्रेशन। ये प्रोसेस डिहाइड्रेशन कहला सकता है। ठीक है, इसको समझो। अब ये डिहाइड्रेशन हुआ कैसे? तो फिर से वही अपना रिएजेंट पकड़ो। अब मैं आपसे फिर से पूछता हूं कि H2SO4 अपना एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगा तो क्या रिलीज करेगा? और वो H+ आयन किस पे अटैक करेगा? बोलो, किस पे अटैक करेगा? ऑक्सीजन के लोन पेयर, ऑक्सीजन के लोन पेयर पे। क्या ये इस तरीके से बनना चाहिए? ये रिएक्शन आगे आनी है, लेकिन बिल्कुल सिमिलर है, इसलिए मैं साथ साथ करा रहा हूं। अब इसके अंदर फिर से पानी निकलेगा और आपको प्रोटोनेटेड कार्बोकैटायन मिल जाएगा। प्रोटोनेटेड कार्बोकैटायन, प्रोटोनेशन हो गया। अब कार्बोकैटायन मिला है मेरे को, मुझे तो एल्कीन बनाना है, क्या करूं? वेरी गुड, शाबाश। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, वो अपना पॉजिटिव चार्ज और H+ आयन छोड़ेगा। ठीक है, किसको देगा? HSO4 माइनस। कहां से आया HSO4 माइनस? जो कैटलिस्ट का बचा था। आपको क्या मिला? एल्कीन। कहां से? अल्कोहल से। अल्कोहल कहां लिया? ये रहा, अल्कोहल से मिल गया एल्कीन। रिएक्शन उल्टी हो गई। अब एक रिएक्शन और, बोलो 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 बोलो। हाँ, यहाँ पानी दिया नहीं है ना, वहां पानी दिया था, यहाँ पानी निकाला है। अगर H2SO4 की प्रेजेंस में कराओगे और इसके लिए, अच्छा पानी निकालने के लिए क्या जरूरत है आपको, क्या लगता है आपको? उसको हाई टेम्परेचर देना चाहिए, लो टेम्परेचर देना चाहिए, क्या करना चाहिए? कोई टेम्परेचर देना चाहिए? हाँ, वो मैंने नहीं लिखा। 443 केल्विन टेम्परेचर भी देना चाहिए यहाँ पे, 443 केल्विन, क्योंकि अगर इस टेम्परेचर को बदलूंगा तो तीसरा मैकेनिज्म आ जाएगा, अल्कोहल से बनाओ ईथर, वो भी है इसके जैसा ही है, थोड़ा सा फर्क है। इसके अंदर H2SO4 एक्सेस में, ज्यादा मात्रा में, एक्सेस का मतलब इस H2SO4 इस पूरे मैकेनिज्म में 2 बार यूज हुआ है, एक बार ये रहा, एक बार ये रहा। उसमें H2SO4 2 बार यूज नहीं होगा, अल्कोहल 2 बार यूज होगा। तो कौन एक्सेस में होगा? अल्कोहल एक्सेस में होगा। समझ में आया? जल्दी से इसको नोट करो। हाँ, वो तो छोड़ो, तुम पहले इसको समझो। अब बेटा इसकी पिक्चर खींच के मैं डायरेक्ट भेज दिया करूंगा, मुझे पता चल गया टेलीग्राम पे आप फोटो सीधा कैसे भेजते हो, आज ही पता चला। अब रोज भेज दिया करूंगा। जल्दी करो।
हो गया? हो गया बच्चों? उस तरफ का रब करना चालू कर दूं? देखो एक तरफ का रब कर रहा हूं, इतने तुम उसको समझो। नोट कर लो आराम से। हाँ जी बेटा, क्या कर दूं? स्क्रीन पिंक? मैं स्क्रीन पिंक कर लूं, उससे क्या होगा? उससे होगा क्या बेटा? वो बेटा तुम्हें अपनी डिवाइस पे करना है, मुझे थोड़ी करना है। मैंने तो कर रखी है दोनों पे, अपनी दोनों डिवाइस पे पिन कर रखी है। वो तो बेटा तुम्हें करना होगा, जो भी बच्चा यूज कर रहा है। ठीक है? कौन बोला था? क्या? चलो मैं आवाज रोक देता हूँ, मैं आवाज रोक देता हूँ, फिर मैं आवाज रोक देता हूँ तो बच्चे पूछ नहीं पाते बेटा। अरे क्लास क्लास के बाद यूट्यूब पे सीख लेना, मैं भी वहीं से सीखता हूँ। 5 मिनट लगते हैं, फटाफट से कहीं पे पता चल जाती है बातें। आज मुझे पता चला, पता क्या, टेलीग्राम पे फोटो खींच के डाल सकते हैं। तुम छोटे मोटे बच्चे, क्या पता टेक्नोलॉजी के बारे में। हाँ, आज ही पता चला कि जैसे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट डाल देते, वैसे टेलीग्राम पे भी डाल सकते हैं। खुश हो गया मैं। क्या? मुझे भी लग रहा है अब तो। अरे पता नहीं कितनी चीजें आ गई है, समझ में नहीं आ रहा, दुनिया भर की। हमारे जमाने में होता ही नहीं था टेलीग्राम। आ जाओ, चलूं? भाई चलें आगे। अरे बेटा आप बच्चों को मैंने एक माइक ढूंढने को कहा था, माइक की वायर किसी ने नहीं ढूंढी, सब बच्चे बेकार हो। अगर वो आ रही होती तो मैं मंगा लेता। हो सकता है ना बेटा, किसी के पेरेंट्स वगैरह काम करते हो इस चीज का, तो पता कर लेना एक बारी, शायद आपके पापा वापा हो, कोई जानते हो या उनका कोई दोस्त हो, तो वो जल्दी अवेलेबल हो जाता है। मेरी इतनी रीच नहीं है ना, आपकी ज्यादा है, या कईयों के होते हैं, जैसे किसी के फादर हैं उन, वो जानते हो किसी को। तो ये है अल्कोहल, अल्कोहल से बनाना है ROR। अब मेरी एक बात सुनना, क्या ईथर बनाते वक्त R डबल हो गए? तो कम से कम 2 R तो चाहिए यहाँ पे, बोलो। और टेम्परेचर बदल दिया, याद रखना यहाँ पर टेम्परेचर कैटलिस्ट का काम कर रहा है, टेम्परेचर लर्न होना चाहिए। अब जरा इसको देखो, ROH, ROH। अच्छा जरूरी नहीं है ये सेम हो, अगर दोनों आर सेम होते हैं तो उससे हमारे पास कैसा ईथर मिलता है हमें? सिमेट्रिक। जरूरी नहीं है सिमेट्रिक को, असिमेट्रिक ईथर भी मिल सकता है, लेकिन निकलेगा क्या ये देखो, क्या निकलेगा? H2SO4 फिर डिहाइड्रेशन कर रहा है, लेकिन मेरे पास 2 अल्कोहल है, यानी कि अल्कोहल एक्सेस में और टेम्परेचर भी चेंज है, इसलिए मुझे ROR- मिलता है। क्या ये भी डिहाइड्रेशन है? बिल्कुल ये भी डिहाइड्रेशन है, प्रोसेस सेम है, टेम्परेचर अलग है। तो इसका मैकेनिज्म क्या होगा? मैकेनिज्म में सबसे पहले कैटलिस्ट उठाना है, ये बात समझ में आ चुकी है? बोलो। अब कैटलिस्ट ने आपको दे दिया एसिड H+ आयन, वो अटैक करेगा ROH पे, और क्या देगा आपको? ROH देगा। यहां से पानी बाहर निकाल दो, जैसे ही पानी बाहर निकलेगा आपको क्या मिलेगा? प्रोटोनेटेड R। तो क्या ये प्रोटोनेशन है ये स्टेप? यही स्टेप अभी थोड़ी देर पहले देखा था, लेकिन अब देखो क्या होगा, ये R+
ROH पे अटैक करेगा। ROH दोबारा क्यों आया? क्योंकि ये एक्सेस में है और इसके पास फिर वही लोन पेयर दिखाई दे रहा है। हाँ जी, ROR, H प्लस बाहर दिखाई दे रहा है मेरे को, तो यहां से ROR, ये एरो नोटेशन जरूर बनाया करो बेटा, इसके ना मार्क्स काट लेते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन काट लेते हैं। आपको मिल जाएगा यहाँ पर ईथर। 3 मैकेनिज्म करा दिए, तीनों एक जैसे लग रहे हैं, जल्दी बताओ। हाँ, इसीलिए मैंने एक साथ कराए हैं। ये पूरे चैप्टर में आपको 2-3 बार दिखेंगे, मैंने एक साथ ही करा दिया। कल क्लास में एक बच्चे ने ना एसिडिक करेक्टर के बारे में पूछा था। अच्छा, एक तो पहले इसका टॉपिक रह गया, इंटर रोल ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या रोल है इन सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या रोल है? तो हम ये कहेंगे, ये है आपका पानी जिसमें किसी चीज को डिसॉल्व होना है। गौरी, क्या पानी के पास अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये रही थी, लेकिन जब यहां पर कोई और इसके साथ बॉन्ड बनाने आता है, जैसे हेलो एल्किन, और वो इसके साथ बॉन्ड बनाता है, तो ये कहता है भाई तेरे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है नहीं, तू उतना ताकतवर तो है नहीं जो मेरे 2 पानी पानी के मॉलिक्यूल से ज्यादा ताकतवर हो, तो मैं तेरे साथ क्यों बॉन्ड बनाऊं? ठीक है, मान लो 4 बच्चों ने एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए ग्रुप बनाया, तेरी क्लास का ही प्रोजेक्ट है, जिसमें तुमने 4 बच्चे रख लिए, राघव, गौरी, और कौन है, और कोई 2 और होशियार बच्चे ले लो, ठीक है, एक ले ली हमने कुंती और एक ले ली नंदनी, तुम 4 बच्चे हो, ठीक है। फिर एक बच्चा आता है, अब आया इसको ले, सार्थक सिंगल, उसने कहा कि मेरे को भी ग्रुप में ले लो, तो तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे हम नहीं ले रहे। हम क्यों ले तेरे को ग्रुप में? तेरे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? नहीं है, तो फिर तुम उसको नहीं लोगे। अब बारी आई, अब मुकुल आया, मुकुल बच्चा जानते हो ना, वो तुमने कहा भैया तो होशियार बच्चा है, इसको ले लेते हैं, अपन किसी एक को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो गौरी ने दिमाग लगाया और नंदिनी को रास्ते में जाते हुए घेर दिया, चोट लग गई उसके, बाहर हो गए बेचारे प्रोजेक्ट से। तो क्यों उसने मेहनत करी इतनी? क्योंकि उसके पास भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। किसके पास? मुकुल के पास। ये अगर आए, ये जिसके पास खुद की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, समझ रहे हो, तो ये कहेगा कि हाँ मैं पानी पानी की बीच की जो बॉन्डिंग है उसमें बीच में आ सकता हूं, तो सॉलिबिलिटी को मैं तभी वो मुझे डिसॉल्व होने देगा अपने अंदर जब मेरे पास पानी पानी की मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग के बराबर की, टक्कर की या उसके आसपास की बॉन्डिंग होगी, नहीं तो घुसने नहीं देगा। इसके लिए पेज पर ना एनसीईआरटी ने बताया आरएक्स क्यों नहीं इजीली डिसॉल्व होता। वैसे तो इसका एक ही जवाब है, ड्यू टू लैक ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन उसके बारे में ढंग से बताया उसने, मैं भी पढ़ के सुनाऊंगा एनसीईआरटी का वो पेज। अब कुछ समझ आया? बोल बेटा, कुछ पल्ले पड़ा? मैं फिर भी वो पेज पढ़ के सुनाता हूँ, तेरे को ढूंढना पड़ेगा, 1 मिनट लगेगा। The haloalkanes are only very slightly soluble in water. In order for in order for a haloalkane to dissolve in water, energy is required to overcome the attraction between the haloalkane molecule and break the hydrogen bond between the water molecules. कह रहा है
घुलने के लिए जो हेलो एल्केन्स है उनके पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो तोड़ दे पानी पानी का मॉलिक्यूल और खुद उसके साथ अट्रैक्ट हो जाए, पानी का मॉलिक्यूल उनको अट्रैक्ट करे। लेकिन लेस एनर्जी इज रिलीज व्हेन द न्यू अट्रैक्शन आर सेट अप, लेकिन बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है जब ये सेटअप बनता है। और अगर एनर्जी कम रिलीज होगी तो वो जो बनने वाला नया कॉन्टैक्ट है वो स्टेबल नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा तो वो बेकार जाएगा between the haloalkane and the water molecule, as these are not as a strong as original hydrogen bond in water. पानी में जो हाइड्रोजन बॉन्ड था वैसा RX और पानी का बॉन्ड नहीं है। As a result, the solubility of haloalkanes in water is low. अब बात समझ में आई बेटा? आगे बढ़ूं? इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। एक तरफ से रब करना चालू कर दूं, इस साइड का बोलो। रब कर दूं बच्चों? हाँ ना बोलो। छोटा तो नहीं दिखता, साफ दिखाई देता है आपको? ठीक है। अब देखो, अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो अल्कोहल एच आयन छोड़ने के बाद एल्कोक्साइड आयन बनाता है। एल्कोक्साइड आयन नॉट सो स्टेबल। क्यों? ना तो इसके पास रेजोनेंस है, ना करेक्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ये करेक्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या बताता हूं, रेजोनेंस नहीं है, करेक्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो स्टेबल नहीं है, तो वो एच आयन क्यों छोड़े? अल्कोहल कहेगा भैया मैं ठीक ठाक हूं, मैं अपने आप को आयन में कन्वर्ट करूं, मुझे कुछ तो स्टेबिलिटी दे। फिनॉल, फिनॉल रेजोनेंस स्टेबल है, आप जानते हो। लेकिन अगर मैं इसको देखूं तो ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है, वहां पॉजिटिव डेल्टा चार्ज आ गया, अंदर नेगेटिव डेल्टा चार्ज, ये गलत है। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए और रिंग पर पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन रेजोनेंस की वजह से ऐसा करना पड़ा इसको। तो ये करेक्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, मैं सीसी लिख रहा हूं बेटा, करेक्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे फिनॉक्साइड आयन की। हाँ जी बेटा, चल करेक्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये गलत है। अब जरा फिनॉक्साइड आयन देखना, क्या फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबल है? हाँ। क्या इसमें करेक्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है? देखते हैं। उसने अपना नेगेटिव इसको दे दिया था, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक बात। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन की चेन पर, गलत बात, इस पे नेगेटिव चार्ज नहीं होना चाहिए। तो करेक्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक बात तो ठीक है, एक बात गलत है, लेकिन उससे ज्यादा स्टेबल है, तो ये एच आयन छोड़ेगा। ज्यादा स्टेबल नहीं है फिनॉक्साइड आयन,
लेकिन एल्कोक्साइड आयन के कंपैरिजन में अच्छा है। तो इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल है और ये अपना एसिडिक कैरेक्टर अल्कोहल के कंपैरिजन में ज्यादा दिखाएगा। बात ठीक है? बोलो। अब बात आती है कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड भी रेजोनेंस दिखाता है। कैसे? ये RCOH है, ठीक है। अगर ये अपना डबल बॉन्ड इधर भेज दे, H इधर भेज दे, तो क्या रेजोनेंस दिखाई देगा? या आयन आयन बना दो, आप नहीं बनाना चाहते तो यहां पर ये OH ना भेजे तो O+, और दूसरा ये हो सकता था कि अपने पास इलेक्ट्रॉन खींच ले। ये दोनों रेजोनेटिंग कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें से ये वाला गलत है, पहले वाला। दूसरे वाला तो ठीक है, नेगेटिव चार्ज आना ठीक है ऑक्सीजन पे, ठीक है। अब अगर मैं देखूं इसको, ये क्या है? H आयन छोड़ने के बाद बचा हुआ कार्बोक्सिलेट आयन है। क्या है ये? कार्बोक्सिलेट आयन में ऐसा हो सकता है, लेकिन ये तो अच्छी बात है। चाहे ये इलेक्ट्रॉन दे, ऑक्सीजन अपना नेगेटिव चार्ज देके इसका ऑक्सीजन के ऊपर भेज दे, तो दोनों की दोनों फिगर में इसके पास स्टेबिलिटी है, रेजोनेंस स्टेबिलिटी है। कार्बोक्सिलेट आयन के पास रेजोनेंस स्टेबिलिटी है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी करेक्ट है। करेक्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसके पास। तो ये दोनों चीजों में इसकी ठीक है, इसलिए इसमें सबसे अच्छा रेजोनेंस हो रहा है, सबसे अच्छा कार्बोक्सिलेट आयन सबसे ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका चौथा वर्जन जो बनाऊंगा वो बनेगा बेंजोइक एसिड, ठीक है। वो और भी ज्यादा एसिडिक है क्योंकि उसके पास दो रेजोनेंस है, एक तो COOH का रेजोनेंस, एक बेंजीन का रेजोनेंस और एक करेक्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल। पहले इन तीनों को नोट करो। कार्बोक्सिलिक एसिड में आपके पास दो चीजें, एक तो है कार्बोक्सिलिक एसिड, H आयन छोड़ने के बाद कार्बोक्सिलेट आयन। अगर कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल होगा, अगर कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल होगा तभी तो वो H आयन छोड़ेगा, एक बात। दूसरी बात, कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल क्यों होगा? एक तो वो रेजोनेंस कर रहा है, दूसरा उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट है। देखो, जब वो रेजोनेंस करता है तो ऑक्सीजन अपना नेगेटिव चार्ज इधर उधर भेजता रहता है, इसलिए करेक्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज सिर्फ ऑक्सीजन पे, कार्बन पे नहीं है। ऊपर वाले में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था, ये गलत है, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूं किससे, किसने पूछा था बेटा क्वेश्चन? नंदनी ने। आया बात समझ में? नंदनी, बात समझ में आई? चलो, एक तो ये बात हुई। दूसरा, ये फिनॉक्साइड आयन क्या है, ये फिनॉक्साइड आयन स्टेबल कैसे है, इन सबको समझने के लिए हम एक काम करते हैं, इन सबके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। ये पूछा है हर्ष ने पूछा है। 2 मिनट लगेंगे बेटा। हर्ष देख, बोर्ड पे आ जा, इसको रब कर दो। सब बच्चों ने नोट कर लिया? बच्चों, इसे नोट कर लिया या कर रहे हो? जल्दी बताओ। चलो आओ। अब देखो, ये क्या है? ये फिनॉल। फिनॉल क्या करता है? ऑक्सीजन के लोन पेयर को लेता है और डबल बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन बना देता है, ठीक। फिर दोबारा क्या करता है? इस इलेक्ट्रॉन को इधर भेजता है, इस डबल बॉन्ड को इधर बना देता है।
फिर से इलेक्ट्रॉन को इधर भेजता है, डबल बॉन्ड को इधर बना देता है। और लास्ट में हमें ये देखने को मिलता है कि ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज था। तो नेगेटिव थी आपकी बेंजीन की रिंग और पॉजिटिव चार्ज था 3 केस में। ये बात समझ में आई हर्ष? ये है कौन? फिनॉल। फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो इसके पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो रेजोनेंस स्टेबल है ही, लेकिन इसके पास करेक्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ऑक्सीजन पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होना चाहिए था, ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन देने चाहिए थे, ओ सॉरी लेने चाहिए थे, वो दे रहा है, और कार्बन की चेन इलेक्ट्रॉन ले रही है रेजोनेंस की वजह से, लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट नहीं है। ठीक बात हर्ष? एक बात। दूसरी बात, अगर मैं तेरे से कहूं बेटा ये तो फिनॉल के साथ हुआ, फिनॉक्साइड आयन के बारे में बताइयो, तो इसको देख लो एक बारी। फिनॉल को मैं इसमें फिनॉक्साइड आयन बना दूंगा क्योंकि बहुत टाइम लगता है इसमें। अब एक बार आप फिनॉक्साइड आयन देखो, फिनॉक्साइड आयन में तो पहले से नेगेटिव चार्ज था, तो वो इन लोन पेयर्स को थोड़ी देगा, वो तो इस नेगेटिव चार्ज को ही दे देगा, और यहां पे चार्ज ही नहीं आएगा कोई। अच्छी बात है, 3 जगहों पे चार्ज ही नहीं आया, फिर यहां पे वापस आएगा। हर्ष, इसका रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल नहीं है, इसके 5 में से 3 स्ट्रक्चर पे तो कोई चार्ज ही नहीं ऑक्सीजन पे। दूसरी बात, ऑक्सीजन पे जब भी चार्ज है सिर्फ नेगेटिव चार्ज है, लेकिन कार्बन की चेन पे पॉजिटिव होना चाहिए था। करेक्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, पूरा नहीं है। ठीक, बोलो किसमें? फिनॉक्साइड आयन में, फिन ऑक्साइड आयन। तो आप कह सकते हो कि भैया फिनॉल से ज्यादा स्टेबल तो फिनॉक्साइड आयन है कि नहीं हर्ष? तो क्या ये आसानी से H छोड़ेगा? हाँ छोड़ेगा, स्टेबिलिटी पाने के लिए तो सब कुछ करते हैं। बोलो। ठीक है, अब मैं तेरे से कह रहा हूं इसको देख, ये क्या है? कार्बोक्सिलेट आयन, इसने अपना बॉन्ड इसको दे दिया, इस पे कमी आ गई, ये स्टेबल थोड़ी है। एक बात। दूसरी बात, ये रेजोनेंस तो हुआ, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन पे गलत चार्ज आ गया। रेजोनेंस स्टेबल है, करेक्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो तू बता, क्या ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर भेज के इसको इधर भेज के एक स्टेबल कंपाउंड बनाता है? बोल बेटा, रेजोनेंस स्टेबल है ये, करेक्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है? बोलो। अब ये कौन है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बनाता कार्बोक्सिलेट आयन। अब मेरी बात सुनना, कार्बोक्सिलेट आयन रेजोनेंस स्टेबल है, बेंजीन की रिंग रेजोनेंस स्टेबल है, करेक्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं हो गया? क्योंकि इसके पास दो जगहों पे रेजोनेंस हो रहा है, बेंजीन की रिंग में रेजोनेंस हो रहा है, कार्बोक्सिलेट आयन में रेजोनेंस हो रहा है, तो बहुत ज्यादा रेजोनेंस स्टेबल हो गया। बात समझ में आई? ये कार्बोक्सिलेट नहीं, ये बेंजोएट आयन। कौन सा आयन है? बेंजोएट आयन बहुत ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि उसमें रेजोनेंस बहुत हो रहा है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं अल्कोहल और अल्कोक्साइड आयन में कौन स्टेबल है? अल्कोहल। इसका मतलब वो अल्कोक्साइड आयन नहीं बनना चाहेगा, चैन आसानी से नहीं छोड़ेगा। कोई जबरदस्ती करे, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस हो जैसे सोडियम, तो बात अलग है। अगर मैं आपसे कहूं फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आप कहोगे फिनॉक्साइड आयन। इसका मतलब वो आसानी से H छोड़ेगा।
लेकिन फिर भी इतना अच्छा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि फिनॉल भी कम स्टेबल नहीं है, वो भी रेजोनेंस स्टेबल है, सिर्फ एक करेक्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फर्क है। फिर मैं आपसे पूछूं कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलेट, तो आप कहोगे कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल है, और अगर मैं पूछूं बेंजोएट आयन तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो इससे मुझे पता क्या चला, सबसे कम एसिडिक है अल्कोहल, उसके बाद फिनॉल, उसके बाद कार्बोक्सिलेट आयन और चौथे नंबर पे कार्बोक्सिलिक एसिड। बात समझ में आई? बोलो, पक्का समझ में आ गया? हर्ष डाउट निकला? क्लियर है? चलो, तो यहां पे मैं ये आपका टॉपिक कर रहा हूं समाप्त। इसके बाद हम लास्ट क्लास में फिजिक्स में क्या चला था बेटा? लेंस मेकर फॉर्मूला कल चला था, कब चला था? कल चला था। तो उस वाले टॉपिक में किसी को भी कोई भी डाउट है लेंस मेकर फॉर्मूला में या उससे पीछे वाले किसी फॉर्मूले में, तो मैं डाउट क्लास में कंटिन्यू कर दूं, बोलो।